अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई वो ये बताया गया कि लाहौर शहर का जो वेदर है वो 2024 की गर्मियों में आम तौर पर गर्म था। टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टीवी न्यूज़ ने जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिपोर्ट किया दैट वाज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने इस 48 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करके बताना है कि टेम्परेचर कितना था विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है जी। इस टेम्परेचर को जो कि सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर है इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। आई होप दिस मेक्स अ सेंस नाउ। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई वो दिया गया टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल के अंदर वो कितना है जी 48 डिग्रीज। ठीक है जी। फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर वी हैव टू कैलकुलेट क्वेश्चन मार्क। तो बाय यूजिंग द फार्मूला फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ठीक है जी। इस सी की जगह वैल्यू पुट करेंगे 48 की। f इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 48 प्लस आ जाएगा 32। ठीक है जी। 48 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव्स अस 432/5 प्लस 32 ये बन जाएगा। अब इस सारे को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल गिव्स यू अ टेम्परेचर ऑफ 118.4 डिग्री इन फ़ारेनहाइट स्केल। ओके जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमें ये बताया गया कि सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कि एक बाप और एक बेटे की उम्रों का जो मजमुआ है सम है वो किसके इक्वल है? वो 72 के इक्वल है। तो सबसे पहले तो इस पहली लाइन को कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में। ठीक है जी। लेट करेंगे एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू एक्स और एज ऑफ फादर वो बन जाएगी y। तो पहली लाइन कहती क्या है? इन दोनों की एजेस का जो सम है दैट इज इक्वल्स टू 72। तो हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। दूसरी लाइन में वो कहता है 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। 6 साल पहले बाप की उम्र 2 गुना ज़्यादा थी एज कंपेयर टू द एज ऑफ सन। ठीक है। तो हम लिखेंगे 6 years ago। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? x माइनस 6 कर देंगे। इसी तरह फादर की एज क्या थी? दिस विल बी y माइनस 6। ठीक है जी। यहाँ तक अब ये बात आपने समझनी है और से 6 साल पहले बेटे की उम्र ये थी और वालिद साहब की उम्र ये थी। ठीक है जी। तो अब करना क्या है? अब ये करना है इक्वेशन बनानी है एक और। अब इसको लिखा जा सकता है कि x माइनस 6 एक तरफ आ जाएगा
दूसरी तरफ आ जाएगा y माइनस 6। 6 साल पहले बाप की उम्र 2 गुना ज़्यादा थी, ठीक है ना जी। 6 years ago वाले साहब की जो उम्र थी वो 2 गुना ज़्यादा थी, किससे? एज ऑफ सन। इसका मतलब है वाला साहब की उम्र ज़्यादा थी और बेटे की उम्र कम थी। तो बेटे की उम्र को वाला साहब की उम्र के बराबर करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स ज़्यादा थी ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वेशंस इक्वल बनेंगी, ठीक है जी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा 2x माइनस 12 इक्वल्स टू वाई माइनस 6। यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू अलग कर लें। 2x माइनस का 12 प्लस का 6 इक्वल्स टू वाई, वाई की वैल्यू अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू वाई। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में जो हम पीछे बना के आए हैं पुट कर देंगे। वो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? वो थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 72, ठीक है जी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 72, y की जगह पे y की वैल्यू दैट इज x प्लस 2x माइनस का 6 इक्वल्स टू 72। x प्लस 2x हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का 72 प्लस 6 करेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू 78। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाय 3 और x क्या आ जाएगा जी 20 और 6। हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? तो हमने 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो बतानी है। उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, x की वैल्यू जो आई वो यहाँ पे पुट करेंगे, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये एज आ जाएगी बेटे की 6 years ago, ठीक है जी। तो अगेन आप लिखोगे 6 years ago सन की जो एज थी दैट वाज x माइनस 6। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हेयर 26 माइनस 6 वी विल गेट 20। तो बेटे की जो उम्र थी 6 साल पहले वो 20 साल थी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब इसकी स्टेटमेंट में ना एक मिस्टेक है। बताया ये गया है कि मिरहा जो है वो एक खिलौना बेचती है फॉर दिस मच अमाउंट, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब उसने ये खिलौना बेच दिया है और वो दोबारा उसको बेचना चाहती है, तो ये कोई सेंस नहीं बनती। तो इसके अंदर जो करेक्शन आप लोगों ने करनी है ना, वो आपने सेल्स को रिमूव करके बाइज लिख देना है जी, ठीक है जी। तो अब इसकी स्टेटमेंट कुछ सेंस बनाएगी। स्टेटमेंट में बताया ये गया दैट मिरहा बाइज अ टॉय फॉर RS 1520। मिरहा जो है वो एक खिलौना खरीदती है फॉर दिस मच अमाउंट। वो ये चाहती है कि वो ये खिलौना बेच के 15% का प्रॉफिट बना ले, ठीक है जी। तो वो जो अमाउंट बनती है प्रॉफिट आफ्टर 15%, हमने वो बताना है कि उसको किस कीमत पर खिलौना बेचना पड़ेगा टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, ठीक है जी। उसने ख़रीदा इस अमाउंट में, वो किस अमाउंट पे बेचे ताकि उसको 15% का प्रॉफिट मिले, ठीक हो गया जी। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमें पता है 1520, प्रॉफिट की वैल्यू वो भी हमें पता है 15% है,
तो हम सबसे पहले प्रॉफिट की अमाउंट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट अमाउंट, उसके लिए हम 15% फाइंड करेंगे ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है जी, तो आप लिखोगे 15% का मतलब डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 1520। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो ये दिस विल गिव्स यू 228 प्रॉफिट की अमाउंट। अब ये प्रॉफिट की अमाउंट अगर आप इस वैल्यू में ऐड करोगे तो आपको एक सेल प्राइस मिल जाएगी कि वो उस प्राइस पर खिलौना बेचे और 15% का प्रॉफिट बना ले। ठीक है जी, तो सेल प्राइस क्या होगी जी? सेल प्राइस इज इक्वल्स टू 1520 जितने का उसने ख़रीदा था प्लस इस वैल्यू का 15%, वो बना 228। इसको ऐड कर लोगे तो उस टॉय की जो सेलिंग प्राइस होगी टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15% विल बी 1748। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर हमें ये बताया गया दैट एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 रुपीज़। ठीक है जी, ये जो वैल्यू है ये उसकी एनुअल इनकम है, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज 1,30,000 रुपीज़। जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जिस पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लागू होगा, दैट अमाउंट इज 1,30,000 रुपये। ठीक है जी, अब हमने ये बताना है दैट हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। इस रेट पर उसको कितना टैक्स पे करना होगा। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन देखते हैं जी। सबसे पहले तो टोटल अमाउंट है 9,60,000 रुपीज़। ठीक है जी, फिर उसके बाद आ जाएगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 रुपीज़। ठीक है जी, तो इस पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है। टोटल अमाउंट ये है, टोटल में से ये माइनस करेंगे तो टैक्स एबल इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग लिख लें या टैक्सेबल इनकम लिख लें, एक ही बात है। तो 96123 minus 13123 और 4, दिस विल गिव्स अस 8,30,000 रुपीज़। ये हो गई एग्जेम्प्टेड अमाउंट। इस पे किसी किस्म का जो टैक्स पे करना है 0.75%, वो इस पे करना है जी। ठीक है जी, रेट ये है, इस पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं था, टोटल वैल्यू ये थी, तो बाकी अमाउंट ये बची। अब टैक्स का जो रेट है दैट इज 0.75%। तो टैक्स की अमाउंट टू फाइंड द टैक्स अमाउंट, सबसे पहले तो हम लिखेंगे 0.75% मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग अमाउंट बची थी। ठीक है जी, अब ये देखिएगा जी गौर से। सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो दिस विल गिव द 75/100 परसेंटेज 1/100 और मल्टीप्लाई बाय 8, 3, 1, 2, 3 और 4। ओके जी,
0.75% था, परसेंट 1/100 आ गया, इसका डेसिमल ख़त्म किया तो 75/100 आ गया और ये वाली अमाउंट आ गई। अब ये 1 2 3 4 ये 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए, तो टैक्सेबल अमाउंट जो बनेगी वो 75 को जब आप 83 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल गिव्स यू 6225। ठीक है, सो ही विल हैव टू पे दिस मच अमाउंट एज टैक्स एट अ रेट ऑफ 0.75% इस अमाउंट पर। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हमने कंपाउंड मार्कअप की वैल्यू बतानी है जी। किस प्राइस पे? ऑन 3,75,000 रुपीज़। कितने अरसे के लिए? फॉर 1 ईयर। किस रेट पे? एट अ रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। ठीक है जी। तो जो वैल्यू आपको दी गई बेटा उसको कहते होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल्स टू 3,75,000 रुपीज़। Rate is also given which is equals to 14%. You have to find the value of compound markup. आपने simply 14% of this value find कर लेना है। कैलकुलेट करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आपको सब क्वेश्चंस की आसानी से और इजीली समझ आ गई होगी और आप वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। काइंडली इन वीडियोस को उन तमाम बच्चों के साथ शेयर करें जिन्होंने इस साल 9th क्लास में एडमिशन लेना है और अगले साल एनुअल एग्ज़ाम्स देने हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।